चाननपुर गांव में चांद कुमारी नाम की एक रूपवती कन्या रहती थी। वह विवाह के योग्य हो गई थी, लेकिन अपनी माँ के व्यवहार के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। उसकी माँ का नाम चमेली था, जो अपने पति माधव को रोज 7 जूते मारा करती थी। यह बात दूर दूर तक के लोगों को पता थी, इसलिए कोई भी चांद कुमारी को अपनी बहू बनाना नहीं चाहता था। वही दूसरी तरफ तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के कारण दरबारियों के साथ साथ उसके कुछ रिश्तेदार भी उससे जलते थे। एक बार तेनालीराम घर पर आराम फरमा रहा था कि अचानक उसका एक दूर का रिश्तेदार चांद कुमारी का रिश्ता लेकर उसके घर पर पहुंच गया। वह भी तेनालीराम से जलने वालों में से एक था। वह तेनालीराम के पास जाकर बोला, मैं एक रिश्ता लेकर आया हूँ, तुम अपने छोटे भाई का रिश्ता ले लो। वह यह नहीं जानता था कि तेनालीराम का कोई भाई नहीं है। फिर भी तेनालीराम ने लड़की के बारे में पूछा, आखिर लड़की कैसी है, उसके बारे में कुछ तो बताओ। वह बोला, लड़की का नाम चांद कुमारी है, वह बहुत ही सुंदर है। उसके जाने के बाद तेनालीरामन सोचने लगा कि अब छोटा भाई कहाँ से लाया जाए। मेरा तो कोई छोटा भाई है ही नहीं। छोटे भाई की खोज में वो नगर की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने एक परेशान नौजवान युवक को देखा। तेनालीराम ने उसके पास जाकर उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता डाली। तेनालीराम ने उसको काम देने का वादा कर लिया, लेकिन उसके सामने एक शर्त रख दी। तेनालीराम ने भी उसकी माँ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन फिर भी उसने रिश्ते के लिए हामी भर दी। अब वह रिश्तेदार चमेली के घर पहुंच गया और उसने खुशखबरी चमेली को सुनाई। चमेली यह खबर सुनकर बहुत खुश हो गई और उसने बहुत जल्दी शादी का मुहूर्त निकलाकर उसे बता दिया। अब उसने मुहूर्त का समय तेनालीरामन को जाकर बता दिया। तेनालीरामन ने उसे खिला पिलाकर विदा किया। उसने तेनालीराम से शर्त के बारे में पूछा। तेनालीरामन बोला, मैं जिससे कहूँ तुम्हें उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी। वह युवक तैयार हो गया। मुहूर्त के अनुसार उसका विवाह हो गया। चांद कुमारी को विदा करते समय उसकी माँ ने उसे भी अपने पति को रोज जूते मारने की सलाह दी। चमेली बोली, बेटी, मैंने तेरे पिता को अपने वंश में कर रखा है। अगर तू भी अपने पति को अपने वंश में रखना चाहती है तो तू भी अपने पति को 7 की जगह 15 जूते मारना। चांद कुमारी ने अपनी माँ की बातों पर हामी भर दी। अब जैसे ही बेटी चल दी तो चमेली ने माधव को उसके साथ जाने के लिए कहा। बेचारा माधव अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल चला गया। चांद कुमारी ने ससुराल आकर देखा कि तेनालीराम और उसके पति का स्वभाव तो बहुत ही अक्कड़ है। वह उनसे डरकर रहने लगी, लेकिन वह फिर भी अपने पति को जैसे तैसे रोज 15 जूते मार ही देती थी। वही जब तेनालीराम ने माधव का टूटा बदन देखा तो वह भी समझ गया कि यह अब उसकी पत्नी की वजह से ही ऐसा है। तब तेनालीराम ने माधव को 4-5 महीने अपने पास रखकर उसे मोटा तगड़ा कर दिया और फिर उसे अपने घर जाने को कहा। जब माधव चलने लगा तो तेनालीरामन ने उसे एक मोटा सा लोहा चढ़ा डंडा देते हुए कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, यह सब तुम्हारी ही कमी है। अगर तुम पहले से ही कठोर बनकर रहते तो ऐसा कभी नहीं होता। तेनालीराम की बात सुनकर माधव को अच्छे से समझ चुका था कि तेनालीरामन क्या कहना चाहते हैं। डंडा लेकर माधव अपने घर पहुंच गया। माधव को घर देखकर चमेली बहुत खुश हो गई। उसने पहले तो माधव को अच्छी तरह से स्वागत किया और फिर उसे पीढ़े पर बिठाकर जूते लेने चली गई। वह मन ही मन बहुत खुश थी कि अब तो उसका पति मोटा हो गया और वैसे भी मैंने कितने महीने से उसे जूते से नहीं मारा। अब तो जूते मारने में बहुत ही मज़ा आएगा। जैसे ही वो जूता लाकर माधव को मारने चली तो माधव ने उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया। चमेली जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसकी वजह से आसपास के लोग वहां आ गए और जैसे तैसे उसे पीटने से बचाए। उसके बाद उसने कभी भी माधव को नहीं मारा और अब वह जैसा कहता चमेली वैसा ही करती। अपने पति का यह रूप देखकर चमेली ने अपनी बेटी को भी समझा दिया कि जिंदगी में वो ऐसी गलती कभी ना करे
हमेशा अपने पति की बात माना करें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर ऐसी कहानियाँ चाहते हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।